guys, I'm Aman Khalid and I'm Ghalia Firdaus and we are here with the latest episode of What's Cooking. अच्छा ये वीक जो है वो ड्रामास के लिहाज से काफ़ी बिजी तो रहा है, मगर बीच में आपको पता है जैसे मुहर्रम की भी ब्रेक आ गई थी, तो हर ड्रामे की दो किस्तें नहीं हो सकी, मगर आज हम एक एक किस्त को ही डिस्कस करेंगे। अच्छा, इस टाइम पे ना जो एक एक किस्त भी आई है वो भी इतनी स्ट्रॉन्ग थी, इतनी स्ट्रॉन्ग डिलीवरी ऑफ डायलॉग, इतनी स्ट्रॉन्ग एक्टिंग कर लिया ना हमें कि मतलब ये वाला वीक वाकई रिग्रेट का वीक था कि यार 2 एपिसोड्स क्यों नहीं आए। अच्छा, अगर हम सबसे पहले जंजीरों की बात करें, जंजीरें ड्रामा जो है स्टारिंग सजल अली एंड मेनली सरबुलंद खान की, तो फैन फॉलोइंग कोई अलग लेवल पे ही चली गई है इस एपिसोड के बाद। अच्छा, पूरा इंस्टाग्राम रील्स भरी हुई हैं कि भाई बस कर दो जंजीरों का जो दूसरे एपिसोड आनी थी वो सर्च करना, क्योंकि मुहर्रम की वजह से वो नहीं लगी, क्योंकि आपको पता है मुहर्रम में जो ड्रामास वगैरह होते हैं 9-10 मुहर्रम को नहीं लगते और सारी जगह मुहर्रम के लिहाज से ही चीज़ें चल रही होती हैं, तो लोग बड़े ही एंटिसिपेटेड थे कि यार नहीं ये ड्रामा की ये वाली किस्त, तो क्योंकि इसी किस्त में सारा कुछ पता चलना है कि अब क्या होगा, तो काफ़ी ज़्यादा एंटिसिपेशन थी। और ऑल द सोशल मीडिया वाले लोग आर वेरी क्रेजी, इवन लड़कियां बड़ी क्रेजी हैं कि चाहिए क्या औरत को, और नीचे लिखा हुआ सरबुलंद खान। सो दैट वाज फनी। अच्छा, हर एपिसोड में हमेशा सजल की तारीफ करते हैं कि उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी और ये सब, मगर इस दफ़ा जो शो था ना वो हम कह सकते हैं कि सहर खान के नाम था। हाँ। कि उसने ऐसी एक्टिंग की कि बस दिल चीर देने वाली, जिस तरह उसका इंटरेक्शन होते हैं, जिस तरह उसमें सबसे पहले रिवील होता है कि उसका भाई के साथ इन्वॉल्व है और उसके भाई के मर्डर में भी इन्वॉल्व है, वो शौक, उसके बाद जो है वो कि इन दोनों का रिलेशनशिप है, तो ये 3-4 चीज़ें ना उसको इतना डिस्टर्ब कर देती हैं, फिर एकदम से जब उससे जब्त नहीं होता तो वो कमरे में आ जाती है, और मुझे समझ नहीं है कि उस कबाड़ खाने से कमरे में उनके पास गन कहाँ से आ गई। वो आपको पता है वो लोग तो ऑलरेडी मतलब इस तरह बडेरे टाइप हैं, तो लाइक उनके पास होता ही। अच्छा, वैसे बाकी ये बात है कि इससे पहले हम ना सहर खान की इतनी ज़्यादा एक्टिंग की बात नहीं कर रहे थे, क्योंकि हमें इतनी ज़्यादा खास भी नहीं लग रही थी कि यार ये क्या मतलब मेन लीड्स के अंदर ये क्या घुसा दिया, बट भाई मतलब ये वाली जो एपिसोड था इसमें वाकई ही उसकी एक्टिंग, उसकी डायलॉग डिलीवरी एंड एवरीथिंग, जब वो ये बोलती है कि मुझे पता नहीं किसकी घुट्टी मिली भी है और मैं अपनी ईगो, मतलब मेरी भी इज्जत है और मैं अपनी इज्जत से ज़्यादा कभी कुछ नहीं करती, और ये वो जो वो लास्ट था। और उसके बाद आपने रील्स देखी है सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया इज़ लाइक क्रेजी थिंग कि इतना मतलब आपको सैड फील करा रही होती है कि समटाइम्स आप किसी से लड़ लेते हो, आपकी लड़ाई हो जाती है, कोई आपका बहुत प्यारा होगा, कोई मतलब जो भी आपके रिलेशनशिप स्टेटस हैं जो आपको बहुत अजीज हो, और उससे आप लड़ाई कर लेंगे, यार चलो ठीक है कल मना लूंगा, और कल वो बंदा मर जाए तो फिर मना आपको उसी दिन ले एग्जैक्टली जिंदगी को पता नहीं। तो सबसे बड़ी बात, अच्छा उसमें एक और जिस बड़ा सोशल मीडिया पे चल रहा है कि यहाँ से जब उसको गोली लगती है दूसरी तरफ सरबुलंद जो होता है वो नींद में बेचैन हो जाता है, तो वो एक बड़ा उन्होंने क्यूट सा कनेक्शन दिखाया है। और उसका जब वो दुपट्टा पकड़ के उसको देखते हैं वो तो भाई मतलब दैट वाज वेरी क्रेजी। अच्छा, पता है लोग इसके बारे में एक और भी गेस लगा रहे हैं कि मे बी वो जो सीमी राहील है जिन्होंने पेशेंट गोई की थी, कि क्या पता उनको वो मिल गई और उन्होंने वो छुपा दिया, क्योंकि अभी वो है, क्योंकि एक पिक्चर भी काफी ज्यादा सर्कुलेट कर रही है ऑनलाइन, तो क्या पता कुछ ना कुछ इस तरह की, क्योंकि उसको डेड बॉडी नहीं दिखाई ना उसके बाद में कि किया ये चीज उन्होंने एक लूप होल छोड़ दिया कि भाई अब ऑडियंस गेस करेंगी, तो क्या पता उनके पास इतना ज़्यादा टाइम ना और उन्होंने अभी बस डंप कर दी हो कि अच्छा हम इसको अभी बाद में डील करेंगे, और सरबुलंद कुड हैव फाउंड हर, मे बी उस आंटी ने उनको ढूंढ लिया उस लड़की को और वो उसको ले गई हो। हाँ, कुड भी पॉसिबल। देखते हैं कि आने वाली किस क्या चीज मरना नहीं चाहिए। अच्छा, एक और बड़े मजे की बात है कि वो मरेगी तो सजल आएगी ना, मतलब वैसे हमें तो ज्यादा सजल को हमने सिक्योर करने उसने तो जिंदगी जी ली। खैर, एक और बड़े मजे की चीज जो है इसके बारे में, इस ड्रामे के बारे में ना, वो सोशल मीडिया पर बड़ी गर्दिश करी है कि आपने वो कोरियन एक ड्रामा देखा होगा सीरीज़ के ऑल ऑफ अस आर डेड, तो इसमें ना इन सब की पिक्चर्स लगी हुई हैं और जंजीर की जगह लिखे हुए ऑल ऑफ अस आर डेड। क्या मतलब ये ड्रामा जो है हमें ट्रॉमा देने के लिए हर एपिसोड में कोई ना कोई मर रहा है, किसी ना किसी ने मरना है, एट द एंड सिर्फ और सिर्फ सरबुलंद और रबिया की स्टोरी को मैच करने के लिए सबको मार रहे हैं। So that was crazy also, but खैर अच्छा था, ये एपिसोड काफ़ी अच्छी थी। दानियल जफर की एक्टिंग फाइनली हमें दिखी है इस ड्रामे में, इस वाले एपिसोड में, क्योंकि इससे पहले हमें इतनी ज़्यादा खास नहीं लग रही थी, बट द स्टैटिक इमोशंस वर्कड हियर फॉर हिम। आई थिंक जो उसके स्टैटिक इमोशंस होते हैं बाकी सारी चीज़ों में वो इधर वर्क कर गए हैं। आई थिंक मतलब काफ़ी शॉक में, हाँ काफ़ी सही बैठ गए हैं उसके एक्सप्रेशन जो शॉक में थे दुपट्टा उठाने वक्त, तो दैट वाज नाइस। अच्छा, अगर इसके बाद हम बात करें बस तेरा साथ हो की, जिसमें फरहान सईद हैं एंड सना जावेद हैं, और ये एपिसोड काफ़ी अच्छी थी, मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि फाइनली अनस ने कुछ ना कुछ बड़ा किया है अपनी जिंदगी में फाइनली। शुक्र है कि उसने वो घर उसके नाम लिखवा दिया, वरना तो
ये घर से निकाला जाता है आराम से निकाल देते। हाँ। और अभी नेक्स्ट एपिसोड्स में वो दिखाने के सना जावेद उसके लिए खड़ी होती है, वो कहती है कि क्या मतलब है, आप होते कौन है, आप पीछे हो जाएं। और मुझे ना बार बार यही बात याद आती है कि जब सना ने ये बात बोली थी कि मुझे बुज़दिल मर्द बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है, और अनस हर जगह प्रूफ कर रहा है कि भाई वो बुज़दिल है, सही बात। ठीक है, उससे बोला ही नहीं जा रहा कि भाई ये मैंने हक महर में इसको दे दिया है घर। अब उसके ये लिए है भी कि तमहीद बांध रहा है, उसने सीधा बोल दिया आगे और से, वो उसको ये बड़ा बात पता है कि सना से अब घर कोई ले नहीं सकता, जो सीधी सी बात है, वो जाहिर एज अ व्यूअर हमें भी पता है और एज अ लाइक उस घर में रहने वाले लोगों को जो एक्ट कर रहे हैं और अगर उनको हम भी पता लीगली है। भी देखें तो वो उसका राइट है, वो नहीं हाँ, निकाल और वो सकता अपना राइट अब नहीं छोड़ेगी, अब क्योंकि तो अगर उसने बिल्कुल अपना नहीं भाई का छोड़ेगी। घर छोड़ा है तो वो ये वाला घर कभी नहीं छोड़ने नहीं वाली है छोड़ेगी। अपना। और अच्छा So- दिखाने की एक हीरोइन स्ट्रांग है ना। हाँ, हीरोइन स्ट्रांग है और वो कहीं ना कहीं अपने शोर को भी स्ट्रांग कर लेगी, आई फील लाइक इट। तो ठीक है, ड्रामा सही चल रहा है, अच्छा है, देखते हैं आगे आने वाली किस्तों में क्या होता है, बट अब थोड़ा वो पीक पे जा रहा है ना कि मिडिल ऑफ द इट अब क्या सही होता है। इंटेंस वाला है ना कि अब क्या होगा, मतलब वही आपकी बात है कि ये वाले वीक सारे ड्रामास के हाँ। लिए बहुत अच्छा, turning और point जो उसकी बहन है, ठीक है, शीरी नाम है उसका, आई किसकी थिंक, जो जिस लड़के ने उसकी वीडियोस वायरल की थी, जिसका कजन है, हाँ मेरे ख्याल है शीरी नाम है I उसका। think। हाँ, शीरी, वो जो जोया नाम है जिनका जोया असल में। जिसका नाम है, ठीक है। तो अब सीन ये है कि वो फहाम कुरैशी के पीछे जो पड़ी थी है, हाँ, उसको वो देखो तो ना वो जरा। तो वो है ना, मैं तो चाह रही हूँ फहाम कुरैशी के सामने जब इसकी असलियत आएगी ना, तो सही जब वो बात। उसको डच कर आएगा ना, आई ये वुड तो बी वेरी होगा, हैप्पी, ये तो आई वुड बी होगा। वेरी हैप्पी फॉर दैट, क्योंकि उसकी जो हरकतें हैं ना वो लाइक जरूरी है उसको एक शट अप कॉल सही देना, बात है। वो एक लड़का ही दे सकता है, वरना तो वो किसी को अपनी किसी खातिर काबू में नहीं नहीं आने लेके वाला, आती। सही बात है। सो इट वुड बी गुड अगर वो ऐसा करता है तो। अच्छा, अगर इसके बाद हम बात करें डॉक्टर बहू की, कि डॉक्टर बहू में इन एपिसोड्स में क्या हुआ, इसकी भी एक ही एपिसोड आई है इस बार। आई थी जी। तो ये है कि अब इस एपिसोड में थोड़ा सा स्टेबिलिटी आ रही है, इनके रिलेशनशिप्स में चीज़ें आ रही हैं, बट आई थिंक शी वुड बी प्रेग्नेंट इन द नेक्स्ट एपिसोड। तो उसके अंदर फिर से उसका एक और लूप होल आ जाएगा कि यार मतलब क्योंकि वो जिधर रेजिडेंसी कर रही है, उधर सीख रही है, काफ़ी अच्छा काम कर रही है, और फाइनली शी इज़ इनटू इट कि भाई अब आई नीड टू फोकस ऑन माई करियर, आई डोंट वांट टू बी लाइक कि अच्छा जी मैं घर में 7 दिन रोटियां पका रही हूँ, इसको देख लूँ उसको देख लूँ, उसको उनको देखने के लिए काफ़ी नौकर हैं, काफ़ी चीज़ें वो हो जाएगी। पर कुबरा खान इसमें थोड़ी वीक अब लगने से, शुरू में थी ना स्ट्रॉन्ग हाँ। बोल्ड। अच्छा, उसके निस्बत अब मीना का कैरेक्टर अच्छा होगा। अब ना कुबरा का कैरेक्टर मुझे जैसे लगता है कि हाँ ठीक है, कर लेती हूँ, नहीं करती, ये है वो है, मतलब ठीक है, आई गेट इट कि स्ट्रॉन्ग पीपल आल्सो हैव फीलिंग्स फॉर एवरीवन, ठीक है, ऐसा नहीं है कि दे डोंट हैव इट, बट उनका कोपिंग मैकेनिज्म थोड़ा डिफरेंट होता है आम लोगों से। तो उसको इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर दिखा के अब उसका कैरेक्टर ना बहुत ज़्यादा मतलब पीछे छोड़े हैं। इफ़ शी गो थ्रू कि अच्छा जी मैं लोगों को नहीं बताती कि आई एम प्रेग्नेंट और एनीथिंग लाइक दैट, तो वो भी जाहिर है उसका शौर कहेगा कि अच्छा जी हमें मुझे नहीं बताया या कुछ इस तरह, तो ये वाला भी इनका एक मसले मसाइल डाल देंगे, मुझे लगता है टू प्रोलॉन्ग द स्टोरी। अभी ये चलेगा, मगर सबसे मजे का जो इसमें पार्ट था वो लास्ट जो कुछ मिनट्स है, जिसमें जो उसकी सास होती हैं वो नार्सिसिस्ट बिहेवियर के बारे में बताती हैं, और वो कहती हैं कि अब वो शाहनवाज की ना उस तरह नहीं सुनेंगी। तो मतलब बहुत लेट उनको अवेयरनेस आई, पर हो गया, उनको पता लग गया कि उनका हस्बैंड जो अब्यूसिव वो नार्सिसिस्ट है फाइनली। और वो अपनी बहू को जिस तरह समझा रही होती हूँ, जैसे उनका बेटा भी रो रहा होता है, वो सीन बहुत इंटेंस और अच्छा था। मैं वही कह रही हूँ ना कि अब कुबरा खान ज़्यादा हमें मीना की स्टोरी में इंटरेस्ट हो गया, क्योंकि मीना का कैरेक्टर उन्होंने स्ट्रॉन्ग अप कर दिया। पहले मीना एक साइड कैरेक्टर लगती थी, अब मीना इज द मेन कैरेक्टर नाउ, सो दैट्स नाइस कि अच्छा हुआ है कि उसने ये सब कर दिया। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम करेंगे हमराही के बारे में, जिसकी एक ही एपिसोड आई है। तो ये एपिसोड बड़ी, देखें वो पहले कहता कि मैं मरी से जाऊंगा ही नहीं, ठीक है, हाँ। उसने एकदम जब देखा कि वो होटल पे आ गए कब्जा करने, तो रातों रात निकल गया। और भाई तुम अच्छे से उनको सी ऑफ तो कर लो, मतलब जिनके घर तुम रहे हो। मुझे लगता है वो जो लड़की है ना उसकी फीलिंग्स डेवलप हो गई हैं। हाँ, वो जैसे रो रही थी ना थोड़ा थोड़ा। अच्छा, ये एपिसोड मुझे इतनी खास नहीं लगी क्योंकि इतना कुछ खास हुआ नहीं, डेवलपिंग था, इतना डेवलपिंग नहीं था, वही स्टोरी प्रोलॉन्ग होती रही। अब फिर से अच्छा, मरियम का जो वो रेस्टोरेंट है, मतलब मरियम की स्टोरी भी उन्होंने उसी रेस्टोरेंट पे दिखाई कि जी कब्जा है, ये है वो है। एलिफ की स्टोरी भी उन्होंने इसी स्टोरी पे दिखाई कि अच्छा जी वो उस पे लड़ रही है। अब इल्हाम की स्टोरी में भी वही चीज दोबारा डाल दी। अच्छा, मुझे कोई मजे की बात नहीं समझ आई इसकी कि पहले तो यूसुफ बड़ा मर रहा था कि ये जगह मैंने लेनी ही लेनी। हाँ, अब एकदम से जो उसने बगैर कोई लॉजिक भी नहीं दी कि भाई मुझे अब ये दिल नहीं रहा, भाई ये क्या बात हुई, ये यूँ थोड़ी ना होता। मुझे लगता है सिहान को एक करने के लिए किया है ये सब। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें एक नया ड्रामा जो चला है, एक और मोहब्बत, जिसमें माया अली एंड अहद ज़मीर है। आई थिंक हार्ट थ्रॉब चल रहा है अहद ज़मीर। वैसे भी लाइक व्हेनेवर ही कम्स इनटू द एनी ड्रामा,
एवरी सिंगल पर्सन और स्पेशली लड़कियों में वो काफ़ी ज़्यादा मकबूल हो जाते हैं जब भी वो किसी कभी आता है ना ड्रामा में। हाँ, और मेरा ख्याल है उसकी पर्सनैलिटी इस तरह से चार्मिंग है थोड़ी सी कि लोग ना उसको पसंद करते हैं देखना, और वो अपनी स्क्रिप्ट्स भी ऐसी ढूंढता है जिसमें पीपल आर ऑल ओवर हिम, ठीक है, लोग उसमें मर मिट रहे होते हैं कहीं ना कहीं। आपने देखा होगा आहद आज़मी ऑलवेज हैव सच स्क्रिप्ट्स। मीम से मोहब्बत में भी थोड़ा सा इसी तरह से था कि ही वाज द लाइक ऑरा गाय एंड एवरीवन वाज अराउंड हिम, ठीक है, हर कोई उसके इर्द गिर्द घूम रहा है। इस ड्रामे में भी he have a back story, but कहीं ना कहीं वो चाहता है कि हर कोई उसके इर्द गिर्द घूमे, मतलब he wants to be in the center of attention everything everywhere। बट इस ड्रामे के बारे में ना नादिया खान ने बड़ा अच्छा रिव्यू किया था जो मुझे मतलब अच्छा लगा। वो कहती हैं कि ये ड्रामा ना मुझे इस ड्रामे की सेंस समझ नहीं आ रही, मतलब कभी ये मुझे रमज़ान ट्रांसमिशन लगता है, कभी मुझे कोई कॉमेडी सीरियल लगता है। कहती है मतलब मुझे इसमें अभी तक आहत का कैरेक्टर भी उस तरह समझ नहीं आया कि भाई वो चाह क्या रहा है उसमें, वो है उसका असल में कैरेक्टर क्या। सिर्फ माया का कैरेक्टर मुझे समझ आया जो एक अच्छे से चल रहा है। पर वो वही है कि माया और आहद की लव स्टोरी को मैच करने के लिए उन्हें एक तरह कहीं ना कहीं मिलाने के लिए वो अब माया के पीछे वो जो चल रहे हैं। पर वो कह रहे हैं कि नहीं आहद का मुझे कैरेक्टर भी समझ नहीं आ रहा। फिर जो उसके एक्स्ट्रास डाले हुए जो उसके भाई और भाभी का जो सीन है, कहती है चलो ठीक है, एक तो वो एक्स्ट्रा सीन है, दूसरा हमें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है खास, क्योंकि वो दोनों हीरो हीरोइन उसमें और मुझे इतना गुस्सा आता है उन दोनों को देखकर। एक तो इतना घटिया आदमी है उसका भाई, कैसे कह रहे थे कि ड्रेस तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है। तो खैर इस ड्रामे की जो मेन चीज़ मुझे अच्छी लगी, जो कि मैंने सोचा था कि मैं ज़रूर डिस्कस करूँगी, कि वो चलो उसकी भाभी नहीं जाना चाहती, उसका भाई नहीं जाना चाहता, जब वो एक साइकाइट्रिस्ट के पास जाती है, साइकोलॉजिस्ट आई थिंक, साइकोलॉजिस्ट के पास जाती है, साइकोलॉजिस्ट उसे बताती है कि एक नार्सिसिस्टिक बिहेवियर क्या होता है और एक नार्सिसिस्टिक मैन कैसा होता है, ठीक है। उसको खुद नहीं ज़रूरत थेरेपी की जो नार्सिसिस्टिक है, बट उसके इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो इफेक्ट होते हैं ऐसे बिहेवियर्स की वजह से। एंड दैट वाज समथिंग मच नीडेड इन आवर सोसाइटी, क्योंकि आई थिंक एवरी हाउस होल्ड हैव सच काइंड ऑफ मेन इन देयर हाउसेस, बट लोगों को पता नहीं होता कि, और उनके इर्द गिर्द के लोग सारी जिंदगी सफ़र कर करके उन्हें नहीं समझ आती कि अच्छा ये हमने सफ़र किया और ये हमारा ट्रॉमा रिस्पॉन्स है जो हम अब, आपने देखा होगा लोगों के घर की औरतें काफ़ी चिड़ी भी होती हैं जब वो बड़ी उम्र में चली जाती हैं और काफ़ी इस तरह की चीज़ें होती हैं। और ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। इस एज में आगे ना हस्बैंड से एक प्रेसिडेंट को दो बोल भी नहीं सुन पाते ना। हाँ, फिर वो बंदा कहता है यार बस सही है, मतलब तुम ना बोलो, तुमने सारी जिंदगी बहुत नहीं बोला तो अभी भी नहीं बोलो। हाँ, अब भी ना बोलो। तो ये है कि ये एक अच्छी चीज़ है कि क्योंकि नॉर्मली पाकिस्तानी ड्रामास ना हर हाउस होल्ड में चलते हैं, हर कैलिबर के घर में चलते हैं। लाइक ये नहीं है कि अच्छा जी ये सिर्फ अमीरों के घर चलेंगे गरीबों के घर नहीं चलेंगे। तो दैट्स नाइस कि हर तरह के बंदे को टारगेट किया गया है और बहुत अच्छा चल रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करते चले राजा लंदन का, तो ये एपिसोड काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी डिफरेंट थी। फाइनली राजा के ऊपर से जो झूठ का बहुत आन था वो उतरा, वो ईमान को प्रॉपर घर छोड़ के आया उसके, और उसके घर वालों ने भी उसका शुक्रिया अदा किया और ये सब। और फाइनली अब जो ज़ावियार नुमान है वो जो है वो उसको अपनी लाइक स्पेसिफिक टीम में ईमान की सिक्योरिटी के लिए रखवा रहा है, और उसे नहीं पता कि भाई ईमान उसको तो ऑलरेडी चल रहा है और मतलब अपनी मंगेतर को उसके हाथ में दे रहा है। बट खैर देखते हैं। पर ये है कि राजा एट दी एंड हर कॉस्ट पे रानी को बचा लेगा, तो ये एक अच्छी बात है। ज़ावियार उस तरह से नहीं बचा सकता, तो ये एक अच्छी बात है कि चलो देखते हैं कि आगे आने वाली स्टोरी में क्या होता है। मे बी इट वुड बी लाइक 3 साइडेड, वो नहीं होता कि वो लव स्टोरी जिसमें ट्रायंगल दिखा रहे हैं, लव ट्रायंगल दिखा रहे हैं, एक लड़की है और 2 लड़के एक ही को पसंद करते हैं, देखते हैं कौन पीछे होता है। घिसा पटा कॉन्सेप्ट है वैसे, ये थोड़ा घिसा पटा कॉन्सेप्ट है क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा कोई खास चीज़ नहीं थी। अच्छा, उनका जो कॉन्सेप्ट ऑफ अमीर गरीब है वो भी इतना लग्जरियस नहीं दिखाया हुआ, ठीक है, बहुत अच्छा दिखाया हुआ, ये नहीं कि बहुत एक्सट्रीम है या बहुत ही नीचा तबका दिखा दिया। इट वाज नाइस, ठीक है। और लंडा बाजार की भी कॉन्सेप्ट अच्छा है, बट ये है कि ये 2 एपिसोड जो आई वो इतनी ज़्यादा इवॉल्विंग नहीं थी, मुझे इतनी खास नहीं लगी। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग अस, आई होप यू लाइक्ड द एपिसोड। और अगर आप कोई और ड्रामा चाहते हैं कि हम उसको डिस्कस करें तो लाजमी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।